हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो बात करेंगे एज यूजुअल मार्केट के ऊपर। अच्छी खासी मंदी है मार्केट में। अगर ऐसे तो मैं काफ़ी दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप 2-2.5 महीने पहले के मेरे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि मेरे को इस तरीके का फॉल लगता है मार्केट में। बैंक निफ्टी ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकता है। आपको ध्यान होगा मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है, निफ्टी में भी फॉल आने का पूरा पॉसिबिलिटी, ये चीज़ों को पहले बताया था। तो आज डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। उससे पहले एक चीज़ और, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो यार मैंने उनमें से काफ़ी लोगों को बताया भी था कि मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि अब मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ। होता क्या है ना कि मैं 2 साल से यूट्यूब पे हूँ। 2 हाँ, आई गेस 2022 के नवंबर से मैं यूट्यूब पे हूँ। अब इतना टाइम हो गया, बट यूट्यूब पे मुझे लगता है कि मुझे यूट्यूब पे वैसा सक्सेस नहीं मिल पाया। आप लोग को कंटेंट भी पसंद आता, सब कुछ आता, बट चैनल पे ना सब्सक्राइबर्स है ना वीडियो पे व्यूज़ है। तो फिर लगता है यार इतना मेहनत करके इतना टाइम दे के मतलब क्या ही फ़ायदा। आप लोगों को लगता होगा यार 10 मिनट का वीडियो, बट जो जानते हैं उन्हें पता है कि इसके पीछे अच्छा खासा टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, फिर एडिट करने में, हर चीज़ों में टाइम लगता है। तो एक तो ये रीज़न है। और बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं ये जो वीडियोज़ अभी भी बना रहा हूँ ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ जो आज भी मतलब मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप वीडियोस बना दो, नहीं तो मैं कंप्लीटली ही इसे स्टॉप कर देता। ठीक है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा करने का, बट रीज़न यही है, इसलिए मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो। और एक चीज़, एक जन ने मुझसे ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करी थी, तो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा ओवर ट्रेडिंग के बारे में। पहले इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग कैसे कम कर सकते हैं उस पर मैं बात करूँगा एंड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हाँ, ये रहा बैंक निफ्टी। तो क्या होता है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी को जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस, क्या हो गया ये, ठीक है। जब हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है कि ये गया, ठीक है, ये क्लियर दिख रहा गया। अब इस पे कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। निफ्टी में देख के वैसा नहीं लगता कि ये गया, अभी इसको जाने में थोड़ा और समय है। तो हमेशा इसलिए एक चीज़ को आप ध्यान रखना कि जब जब जो मार्केट में अपमूव्स आते हैं ना, वो आपको हमेशा निफ्टी में सबसे ज़्यादा दिखेंगे। आप देखो यहाँ पे निफ्टी के अपमूव्स देखो, और वही कंपैरेटिवली आप बैंक निफ्टी के अपमूव्स देखो कितना कम है, राइट। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में फॉर्म हो गया, अब ये पूरा बेयरिश हो गया है। आपको कभी भी मन करता है ना रिवर्सल प्ले करने का, तो आप निफ्टी में प्ले करो। रिवर्सल बोले तो अपसाइड, अगर आपको थोड़ा भी इच्छा करता है कहीं प्ले करने का तो निफ्टी में प्ले करो। लेकिन अगर आपको पूरा ही डाउन साइड रहना और आपके लिए पॉसिबल है बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाना, तो डाउन साइड आपको ट्रेड करना बैंक निफ्टी में करो। मैं आपको टारगेट्स बता देता हूं। मैं बता रहा हूं ये सब इंट्राडे में ना, अगर पॉसिबल है फ्यूचर बेच के बैठ जाओ, और इन सब लेवल से पहले फ्यूचर से निकलो ही मत। अगर आप में से किसी के लिए भी पॉसिबल है फ्यूचर हेज करके फ्यूचर बेच के बैठ जाओ। ये हो गया ना 4800 पॉइंट, आप आराम से यहाँ पे इसको 48 हो गया, 5000 पॉइंट यहाँ तक ले लो इसको। ये सारे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख लेना। आज 12 जनवरी को मैं ये बोल रहा हूँ ना, 46,000 44,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में हंसते हंसते आएंगे, कोई मतलब इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कल ही जाके शॉर्ट मार दिया और ये कल ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई, इसमें टाइम लगेगा। अभी ये जो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, अभी देखो साइकोलॉजिकली इसको खेलो, क्या होगा इसमें। जो ब्रेकडाउन हुआ है पूरी दुनिया को दिख रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे दिख रहा है, इस वीडियो को देखने वाले 100 लोगों को दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो पैसा तो पूरी दुनिया नहीं कमाने वाली है ना। होगा क्या, ये खुल के जैसी नीचे आएगा, लोगों को लगे अरे भाई ये तो हेड एंड शोल्डर, ये हो गया वो हो गया, बेच दो, ये आएगा और ये इस तरीके से पुल बैक ले जाएगा। जब लोग परेशान हो जाएंगे कि भाई ये तो गिरता ही नहीं, ये तब गिरेगा। देखो परेशान कैसे करता बाजार, ये गिरना था, ये तो बाजार को पता था, जो बाजार को चला रहा उसको तो पता था। तो ये क्या है, अब देखो इसको बोलते परेशानी। जब आप अपना होप खत्म कर दो, आप पॉइंट को समझो, ये था टॉप 54,400 के आसपास का, 54,400 का टॉप था। आप यहां पर आ गए 50,000, 4,000 पॉइंट नीचे आ गए। उसके बाद आप फिर उठ के जा रहे हो 53,900, मतलब 54,000, एकदम टॉप के पास। इसका मतलब क्या, सेलर्स दिमाग से सेलिंग निकालना, लोगों को फ्रेश बाइंग में लाना, और देखो कैसे गिरना। तो पता सबको है लेकिन कमा सब नहीं पाते, सिंपल फंडा है। आई होप ये क्लियर है कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझो, मार्केट में जब जब सेलिंग आया है तो सेलिंग का पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। क्या पैटर्न है, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में यही पैटर्न है। चलो मैं निफ्टी के पॉइंट से बता देता हूँ, मुझे पता ज़्यादा लोग निफ्टी करते होंगे। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो रहा है इस चार्ट में, यहाँ पे पैटर्न क्या है, एक वीक गिरता है, 2 वीक रुक जाता है। मैंने पहले भी बताया, एक वीक गिरता है, 2 वीक रुक जाता है। देखो एक वीक गिरा, यहाँ 4 वीक परेशान किया, राइट। फिर देखो यहाँ पे 1 वीक गिरा,
फिर देखो यहाँ 2 वीक परेशान किया। और होता क्या है ना, आप लोग ये कैंडल देख के अगले वीक आते हो सेल करने, और ये 2 कैंडल 2 वीक में आपका पैसा खत्म हो जाता है। फिर अब आप इस वीक में ये कैंडल देख के सेल करने आओगी, भाई तगड़ा सेल आएगा। अब ये यहाँ पे फिर अगर 2 कैंडल ऐसा बना दिया, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो अगर आपने कमाई भी है आप फ्रेश डालोगे तो इन पैटर्न्स को समझो। प्राइस एक्शन इन सब चीजों को कंबाइन करके बोला जाता है। प्राइस एक्शन मतलब सिर्फ लोअर लो, लोअर हाई या हायर हाई, हायर लो नहीं होता है। ये सब प्राइस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना इस प्राइस एक्शन, ठीक है। तो इन चीजों को समझो। मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा मूव इस वीक में देखने को मिलेगा। प्रोबेबली शायद 20 तारीख को ट्रंप ऑफिस उनका फर्स्ट डे है, शायद 20 या 21, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है पोस्ट ट्रंप यहाँ पे कुछ मूव्स देखने को मिले, और इस वीक शायद उतना बड़ा मूव हम लोग को देखने को नहीं मिले। तो करना क्या है वो तो मैं बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा आपको प्राइस समझा रहा हूँ कि प्राइस को रीड कैसे करना। अब एक पॉइंट आपको मैं और दिखाता हूँ। निफ्टी को थोड़ा 15 मिनट पे लेते हैं। यार क्यों हो रहा है निफ्टी का चार्ट ऐसा? बैंक निफ्टी का तो एकदम ठीक चल रहा है। निफ्टी के चार्ट्स में क्या हो गया? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है, ये जो फॉल है 6 जनवरी वाज मंडे, राइट। 6 जनवरी को ये फॉल हुआ, आपको याद होगा, तगड़ा फॉल आया था, एकदम ऐसा गिरा था कि लगा था आज ही खत्म। उसके बाद जितने भी फॉल आए मंडे के बाद, ट्यूसडे देखो फॉल का इंटेंसिटी कम है, वेंसडे देखो फॉल का इंटेंसिटी कम है, थर्सडे देखो फॉल का इंटेंसिटी कम है, देखो फ्राइडे को गिरा इतना ऊपर उड़ गया, तो फॉल का इंटेंसिटी कम है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको उसको बताऊंगा। मेरा बोलने का पॉइंट यह है ना, अगर वीक में एक दिन बड़ा फॉल आ गया तो आप दिमाग में ये चीज समझ लो कि इतना बड़ा फॉल आपको दोबारा उस वीक में नहीं मिलने वाला है। इस पॉइंट को आप समझो, राइट। आपको लग रहा होगा कि आपने इस दिन भी आप शॉर्ट करके बैठ गए होगे। ये 7 जनवरी आई गए, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इस दिन, और ये सारा पैसा खत्म कर गया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये हुआ है तो ये फिर हो जाएगा, कभी रेप्लिकेट नहीं होगा। प्रीवियस डे मार्केट में आज का दिन कभी भी रेप्लिकेट नहीं होने वाला, इस बात को याद रखना। वीक में एक दिन बड़ा फॉल आ गया, भली मार्केट मंदी में रहा, देखो मार्केट गिरा है, लेकिन ऐसा गिरा क्या? उसके बाद इतना ही फॉल था तो ये ऐसा क्यों नहीं गिरा? यहां पे भी अगर कोई पकड़ लिया तो इसमें तो निकल गया वो। समझो पॉइंट को मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये सारे पॉइंट्स मैं रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं। वीक में एक दिन बड़ा फॉल मिल गया तो अगले बार उसके बाद आप बड़े फॉल के चक्कर में मत बैठना, याद रखना। मार्केट का प्राइस पैटर्न है, एक वीक गिरना 2 वीक रुकना, एक वीक गिरना 2 वीक रुकना। एक वीक में एक दिन बड़ा फॉल आ गया, उसके बाद कोई फॉल नहीं है, मतलब फॉल है वैसे बड़े फॉल्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ। देखो मार्केट में सबको आजकल ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मैं 1000 बार बताते आ रहा हूं कि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा फेक चीज है। कैसे? देखो बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से ही आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम अभी रिसेंट के एग्जांपल से ही बताता हूं। लोग क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन बना, इसके नीचे आया सेल कर दो, राइट। एक जो तरीका यही है ना मार्केट को ट्रेड करने का, कि भाई ऐसे आया, पुल बैक लिया, यहाँ पे सेल कर दो। याद रखो बियर मार्केट, बियर क्या कोई भी मार्केट, अब मार्केट ऐसा है, ये सेल यहां नहीं यहां बनाना आपको आना चाहिए। पुल बैक्स पे सेल करो, याद रखो। ब्रेक डाउन्स पे सेल मत करो, हमेशा फंसोगे। क्यों? आपको अब क्योंकि आप फंसे होंगे, आपको खुद पता भी होगा कि आप फंस रहे हो। देखो ये नीचे आया और उसके बाद ये पुल बैक, देखो आपको देख के छोटा लग रहा होगा, आर्ली चार्ट है ये, देखो ये पुल बैक 600 पॉइंट का पुल बैक है। कोई शॉर्ट मार के यहाँ बैठा होगा, वो कितना पॉइंट कैसे सेल देगा भाई? उसका तो गेम वहीं पे खत्म है। उसके बाद देखो, जबकि मंदी में है बाजार मंदी में, उसके बाद ये हाल है। देखो इसके ब्रेकडाउन में शॉर्ट मारा होगा जिसने, देखो यहाँ पे फिर से, देखो यहाँ पे फिर दिखाता हूँ, ये देखो इसके ब्रेकडाउन में आपने इस कैंडल पे मान लो शॉर्ट मार दिया, ब्रेकडाउन होगा। अगला कैंडल देखो, ये ग्रीन कैंडल, आपको देख के छोटा लग रहा होगा, इस पॉइंट को यहाँ पे देखो आप, ये देखो ग्रीन कैंडल कितना 350 पॉइंट का ग्रीन कैंडल है। तो समझ रहे हो, बाजार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का है ही नहीं। मैं आपको ब्रेकडाउन के पर्सपेक्टिव से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मंदी का बाजार है। जब मंदी में ब्रेकडाउन काम नहीं कर रहा तो ब्रेकआउट क्या, वो बोलते हैं ना घंटा काम करेगा वो चीज़ है इस पे। इन चीज़ों को समझो यार, मैं समझा के थक चुका हूँ, और मुझे पता है लोग इसी चीज़ पे हमेशा यहाँ पे लॉस करते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे अब इस वीक क्या करना है, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि मार्केट में बड़े मूव शायद इस वीक ना आए, क्योंकि 2-1 का कंसेप्ट जो वीकली चार्ट पे चल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। 2-1 का कंसेप्ट बैंक निफ्टी में भी सेम है बॉस। ये 1-2 ये देखो यहाँ 4, फिर 1-2 ऑब्वियस सी बात है 2 वीक यहाँ पे परेशान कर देगा लोगों को। पुल बैक लेगा, देखो कहाँ तक पुल बैक लेगा वो भी बता देता हूँ आपको। एक तो ये जोन यहाँ पे लिखा हुआ है 49,682 से लेके ये जोन 50,200, ये इस जोन तक पुल बैक लेगा इस तरीके से, और ये उसके बाद गिरेगा, याद रखना। और ये पुल बैक में मैक्सिमम लोग अपना पैसा खत्म कर चुके होंगे।
चलो बहुत ज्ञान हो गया, अब काम की बात करते हैं कि कल काम कैसे करना है। तो देखो सिंपल सा रखना क्या है, अपने को 2 लेवल यहाँ पे मार्क कर दो। हमेशा से बोलते आया हूँ कैसा भी मार्केट है ट्रेड ऐसी करो, ये 2 लेवल मार्क कर लो। करना क्या है, खुलते ही इसको ब्रेक किया तो बेचने मत चले जाना, ठीक है। अभी बताया ना क्यों नहीं बेचना है, अभी इतना यहाँ पे ज्ञान दिया है आर्ली चार्ट पे कि क्यों नहीं बेचना है। अब मुझे नहीं लगता ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं बेचना है। ये नीचे आएगा, बेचना मत, ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के। बाई करना है तो करना। और ये ट्रेंड लाइन मैं क्यों ड्रॉ करके रखा हूँ, ऐसा ड्राइंग का शौक नहीं है, इसका रीज़न है ना, यहाँ पे रखना और यहीं तक रखना इसको, टारगेट, बात खत्म। याद रखना बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे अपसाइड में, तो ऐसे भी मत याद खोजना बड़े मूव्स को। आपको लगता होगा ये रैंडम मूव्स मिल जाए, भाई इसके चक्कर में रहोगे ये पूरा जाएगा, इसलिए इसके चक्कर में मत रहो। मैं दिमाग ही नहीं लगाता उन मूव्स पे। देखो बढ़िया मज़ा कहाँ पे आएगा ट्रेड करने का, ये गैप अप खुल जाए और गैप अप खुल के ये 23,600 को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे, तो क्या करेंगे, ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है डबल टॉप पे शॉट मारेंगे और तब रखेंगे टारगेट यहाँ तक का 23,350 और 23,260। मज़ा इस ट्रेड में आएगा, याद रखना। ये 250 पॉइंट यहाँ से और हो सकता है 300 पॉइंट यहाँ से, ये हम लोगों को कैप्चर हो जाए। लेकिन ये गैप अप खुल के ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है मंडे के सेशन में ये इसी जोन में रह जाए, ट्यूसडे भी ऐसी रह जाए और ब्रेकआउट करके ट्यूसडे या वेंसडे को उल्टा गिरे। तो ये गेम है जो पूरे वीक आपको यहाँ पे समझना है। इसके ऊपर डबल टॉप पे सेल, इसके नीचे डबल बॉटम पे बाई। हाँ एक बात और, अगर मार्केट पहले नीचे आके यहाँ डबल बॉटम बना दिया और ये फिर इसके ऊपर जा रहा है यहाँ प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो याद रखना तब यहाँ पे शॉर्ट मत मार देना। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो नीचे आया यहाँ पे जितने लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है इस जोन पे, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है ये भी एक देखो, इस जोन पे जितने लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ये अगर एक बार नीचे आया, ठीक है, ये एक बार नीचे आया और यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर जाने लगा, तो ये सबके स्टॉप लॉसेस खा चुका, मतलब बायर्स को निकाल दिया जितने वीक बायर्स है। और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर निकल जाएगा, मतलब वही पुल बैक आ रहा है, राइट। इसीलिए, और अगर ये बिना नीचे आए यहाँ ऊपर निकल रहा है डबल टॉप बना के, मतलब यहाँ सेलर्स का स्टॉप लॉस खा रहा है, राइट। अब एक बार सेलर का स्टॉप लॉस खाया तो उसके बाद वो लंबा फॉल करेगा। ये कंसेप्ट है मार्केट में ट्रेड करने का। आई होप ये क्लियर है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अच्छा, बात ओवर ट्रेडिंग की मुझे करनी थी। देखो ओवर ट्रेडिंग का ना एक ही फंडा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ ट्रेड्स, जैसे मैं अपने डेज पे क्या करता था, मैं आज भी मतलब कहीं ना कहीं उसे फॉलो करता ही हूँ। क्या करने का है, 2 ट्रेड का सिस्टम रखो, दिन में 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। ऐसे तो एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट मिल गया तो बाजार को बंद कर दो, झांको ही मत उसमें, आओ ही मत, क्योंकि ये सोचो कि आखिरी दिन नहीं है। एक बार प्रॉफिट मिल गया, मार्केट इतना टफ है कि आप दोबारा घुसोगे, पैसा चला गया। जहां आपका मान लो आपने 5,000 रुपये कमा लिए, आप दोबारा घुसे, आपका 2,000 चला गया, आप स्क्रीन पे खाली 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, आपको बार बार लगेगा यार भगवान सिर्फ 2,000 बन जाए, मेरा सिर्फ 2,000 बन जाए। और उस चक्कर में आपका 5 से 3 हुआ, वो 3 से 1,000 हो जाएगा, राइट। फिर आपको लगेगा यार कुछ भी करके 3,000 या 4,000 दिख जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। फिर आप ट्रेड लोगे, ये 1,000 का जो प्रॉफिट है वो तो 3-4,000 5,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फंडा है ओवर ट्रेडिंग का, और ये आप सबको पता है, ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है सबके साथ। तो कैसे बचना है, आपको अपने दिमाग पे क्लियर रखना होगा कि एक ट्रेड पहला लिया, प्रॉफिट हो गया, बात खत्म। एकदम बोलते हैं ना गेम ओवर, बाजार को बंद करो, जाके म्यूजिक सुनो, सो जाओ, कुछ भी करो, झांको ही मत मार्केट में। मार्केट को देखते रहोगे तो आपको बार बार ना वो मतलब आपको अपने पास बुलाते रहेगा। अरे मैं खुद अगर मार्केट को देखता हूं तो मुझे बार बार अंदर से लगता है यार ले लेते, मतलब मैं जब खुद को नहीं रोक पाता हूं। बट स्टिल मेरा ये ओवर ट्रेडिंग का फंडा बड़ा कंट्रोल्ड हो गया है, बहुत जबरदस्त कंट्रोल्ड है मेरा ओवर ट्रेडिंग का फंडा। अब देखो एक ट्रेड वाले जो इस पे मान गए कि हाँ एक लिया, हाथ जोड़ लिया, टाटा बाय बाय। बट जिसको पूरा मतलब है खुजली कि नहीं अपने को तो 2-4 ट्रेड मारना है, तो करना क्या है, पहला ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया, ठीक है, अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हम लोग दूसरा ट्रेड ना वैसा ही लगाए कि सपोज करो यहाँ पे मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है पहले ट्रेड पे, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रेड हम लोग ऐसा ले रहे हैं जिसमें मेरा जो मैक्सिमम लॉस है, लॉस हमेशा पता होना चाहिए कि आपका कितना लॉस होने वाला है, वो 2,000 से 2,500, इससे ज़्यादा यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। बस आप इस चीज़ को समझ लो। और अगर आपका 2-2,500 का लॉस हो गया यहाँ पे, मतलब इसका 50% पे लॉस पे आ गए, ट्रेडिंग वहीं पे स्टॉप कर दो। ये दिमाग में ही मत लो कि मैं ये 2,500 आज दोबारा कमा लूँ, क्योंकि ये जो बचा हुआ 2-2,500 है वो भी चला जाएगा। मार्केट ऐसा ही है, ये प्रैक्टिकल चीज़, इसको समझो। अब अगर दिन का 2 ट्रेड का फंडा बनाओ, पहला ट्रेड में मान लो आपको लॉस हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रेड आपने लिया, दूसरा ट्रेड में भी आपको लॉस हो गया, ट्रेडिंग वहीं पे बंद कर दो।
ये आज आखिरी दिन नहीं है, आज दुनिया में परमाणु बम नहीं चलने वाला, या ये कुछ सृष्टि खत्म नहीं होने वाली है। अरे कल कमा लोगे, परसों कमा लोगे। होता क्या है ना, आपका साइकोलॉजी जैसी डिस्टर्ब होता है ना लॉस के कारण, दिमाग में जब आपके दिमाग में रहेगा ना मेरे को लॉस रिकवर करना है, आपसे पैसा कभी बनेगा ही नहीं। दिमाग में कभी भी टारगेट मत रखो। आप ये मत सोचो मुझे उसका ईएमआई पे करना तो मेरे को इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, मुझे ये खर्च के लिए पैसे देने हैं तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इस मेंटालिटी से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसे नहीं बनेंगे। दिमाग हमेशा फ्री होना चाहिए, दिमाग में कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, दिमाग में बस एक ट्रेड करने का एंजॉयमेंट होना चाहिए कि मैं ट्रेड कर रहा हूं और ये मेरा पैटर्न है और ये सिस्टम है जिसको मेरे को फॉलो करना है, दैट्स इट। कोई भी प्रेशर लेके अगर आप दिमाग में ट्रेड करोगे वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा 80% ऑफ द टाइम, याद रखना। अरे मेरे साथ खुद हो जाता है यार, अगर मान लो 1-2 ट्रेड में लॉस हो गया, मैं अब तो काफी टाइम से मैं बंद कर देता हूं, बट जहां 3-4 पे गया वो लॉस मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। जबकि थोड़ा सा ट्रेडिंग मुझे भी आता है, उसके बाद मैं इस चीज से नहीं बच पाता हूं यार। तो मैं और क्या आपको सजेस्ट करूं। तो सिंपल फंडा, जो लोग शांति वाले लोग हैं, एक ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, घर निकल जाओ, झांको मत। अब जिसको है थोड़ा प्रॉब्लम, एक लिया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरा किया, अब दूसरा में पहला का 50% जो प्रॉफिट फर्स्ट वाले पे आया उतना आप लॉस सेकंड वाले पे लोगे। लॉस हो गया, टाटा बाय बाय। अब कोई बोलेगा सर मान लो मेरा दूसरा में भी प्रॉफिट हो गया तो हो गया, तीसरा ले मत लो भाई, हो गया। 2 ट्रेड का फंडा बनाओ, गेम खत्म करो। अब बहुत खोज लिए कि नहीं मेरे को तीसरा भी लेना है, तो देखो इसका तो फिर अंत ही नहीं है। फिर बेकार आप ओवर ट्रेडिंग के बारे में पूछो ही मत, मारते रहो दिन भर में जितना सौदा मारना है, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर आप बोलोगे मैं तीसरे पे सिस्टम बनाऊं कि मैं तीसरे पे दूसरे का जो 50% मेरा जो प्रॉफिट हुआ उतना का यहाँ पे रिस्क ले, तो उसका तो देखो अंत नहीं हो। चलाते रहो फिर 8-10 ट्रेड, आपको कंट्रोल रखना होगा क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है। अगर आप दिन के 8-10 ट्रेड मार रहे हो 2-4 बार भी, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी क्रिएट रहेगा कि यार 8-10 ट्रेड तो मैं मारता ही, उसमें क्या है। तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग पे कंट्रोल या ओवर ट्रेडिंग को रोकना। दिन के 2 ट्रेड का फंडा रखो। मेरा आपको पता है मेरा दिन का 1 ट्रेड का फंडा है। अगर मेरे को एक में लॉस हुआ तो मैं दूसरे में जाता हूं, अगर मेरे को पहले में प्रॉफिट हो गया, मैं मार्केट को ऑब्जर्व करते रहता हूं, सब करता हूं, मैं टिप भी डालूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं मार्केट में ट्रेडिंग 90% ऑफ द टाइम नहीं जाता हूं जब तक कि मेरे को बहुत ज्यादा कुछ अच्छा दिख रहा हो, कि मेरे को एकदम होता ना कोई पैटर्न कि भाई ये तो चलना ही चलना है, तभी मैं जाता हूं, नहीं तो मैं नहीं जाता हूं। क्योंकि मुझे पता आज आखिरी दिन नहीं है इस दुनिया का, ना मार्केट कहीं जा रहा, ना दुनिया कहीं जा रहा, ना मैं कहीं जा रहा हूं। तो कल कमा लेंगे। इस फंडे से ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल करो। और आपको अगर ट्रेड लेते टाइम डर लगता है ना, तो उसका सिंपल सा मतलब एक है कि या तो आपको ट्रेडिंग नहीं आता है, आप नया नया चालू किए हो, और या तो आपका क्वांटिटी इतना गलत है क्वांटिटी कि आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये सब फंडा, ये जो होता है ना परसेंटेज की मेरा कैपिटल का मैं 5% लगाऊं और 1% पैसे लो, भाई सब फालतू की चीज़ है। ये सब बात वो करे जिसके अकाउंट में 10 लाख या 1 करोड़ रुपया है, तो वो 5% डिप्लॉय करेगा और 1% कैसे लगाएगा। जिसके अकाउंट में 10,000 रुपया है वो क्या उसका 5% या 10% लगाएगा। सिंपल सा पॉइंट को समझो मैं क्या बता रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो 10-15 हज़ार 20 हज़ार पे ट्रेड करते हैं। जो 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ लेके बैठा, उसको कोई नहीं भाई, वो तो 5%, 1 करोड़ का 5% कितना, 5 लाख लगाया बाजार में, और बोलता क्या है कि 1 करोड़ का 1% पे मैं रिस्क लूंगा। 1 करोड़ का 1% 1 लाख। तो आप समझो ये 1 लाख पे रिस्क ले रहा है 5 लाख रुपए लगा के, तो उसका पैसा बनना ही है। उसका क्या चलेगी अगर 1 लाख रुपए उसका जाता भी है, 100 दिन तक उसका 1 लाख रुपए जाएगा, तब वो कंगाल होगा। लेकिन जो 1 करोड़ रुपए लेके बैठा और अगर बना के बैठा, वो कंगाल नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। जब वो ऐसे ट्रेड्स मार रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने पैसे निकाल लेगा। लेकिन आपके पास अगर पैसा ही 20,000 रुपया है और आप यहाँ पे अब आप बोलोगे कि मैं इसका 5% लगाऊंगा, तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया में बाजार झुंझुना देगा, कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। ना वीकली एक्सपायरी है ना कुछ है। ये सब बंदी तो इसलिए हुआ ना कि जो लोग 1,000, 500, 800 रुपये में आते थे कहीं कहीं से पैसे लेके, या वो लोग जो अभी अर्निंग नहीं है कहीं से 1,000, 500, 1,500 पॉकेट मनी से जोड़ा और बाजार में घुस गए, तो ये उनके लिए बर्बादी है, समझो। अब अच्छा मैं क्वांटिटी पे बात कर रहा था, छोड़ो ये सब ज्ञान का कोई पॉइंट नहीं। क्वांटिटी का तो फंडा ऐसा है कि अगर आपके अकाउंट में भाई 20,000 है, तो आपके लिए ये सब जो फंडा है ना 10%, 5%, ये सब फंडा आपके लिए काम ही नहीं करता है। क्योंकि आपके अकाउंट में 20,000 है तो आपको 10 से 15,000 रुपये तो बाजार में घुसाना ही होगा एट अ टाइम, नहीं तो आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। आप क्या एक लॉट निफ्टी का ही लोगे? निफ्टी का एक लॉट का वैल्यू देखो ना, यहाँ पे 75 क्वांटिटी हो गया, एक लॉट का वैल्यू देखो यहाँ पे निफ्टी का 128 रुपये है। 128 इंटू 75 आप कर लो, कितना होता है? मोटा मोटी 9,000 रुपये के आसपास होता है एक लॉट पे। तो आपका कहाँ गया ना, एक लॉट पे तो आपका 10,000 रुपये लग रहा है, तो कहाँ आप 10%, 5% पे ट्रेड कर पाओगे? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर आप
75, अगर आप 250 क्वांटिटी मान लो ट्रेड कर रहे हो, 225 3 लॉट आप ट्रेड कर रहे हो, और निफ्टी यहाँ से 10 पॉइंट नीचे आ गया या 15 पॉइंट नीचे आ गया, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन का प्रीमियम 15 पॉइंट कम हो गया, तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो आपको 3800 से लेके 4000 दिखाना स्टार्ट कर देगा, राइट। अगर इतना लॉस देख के आपको डर लगता है कि भाई 4000 का लॉस देखते एकदम मेरा तो पसीना छूट जाता है, मेरा हाथ कांपने लगता है और एकदम मैं तो रो देता हूँ, तो आपके लिए 3 लॉट नहीं है, इसको कम करो, 1 लॉट पे देखो। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को जनरली 15-20 पॉइंट तक अगर मैं रुक पाता हूं तो मेरा ट्रेड प्रॉफिट में निकल जाता है। तो आप अपना क्वांटिटी 15-20 पॉइंट के हिसाब का एडजस्ट करो कि जहां आपको डर ना लगे। आई होप ये क्लियर है। देखो ये बहुत बड़ा सेशन है और इस पर लंबा चौड़ा लेक्चर हो सकता है, एंडलेस है, ये वीडियो 1-2 घंटा का बन जाएगा। तो मेरा पॉइंट ओवर ट्रेडिंग को लेके था, जो मैंने बता दिया कैसे रोकते हैं। थोड़ा क्वांटिटी साइजिंग पे ध्यान दो और ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियोज़ का, बाकी देखते हैं और पैसा अच्छा बनेगा। इस साल मंदी है मार्केट में, कोई SIP और ये सब जो इन्वेस्टमेंट और इन चक्करों में भी मत पड़ना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बाजार ऊपर आएगा, एनालिस्ट टीवी पे चिल्लाने लगेंगे अरे बाजार उड़ गया, कुछ नहीं उठने वाला। 4 साल का बुल रन है, आज तक 25-30 साल में मार्केट इस तरीके से नहीं चला है। 4 साल में कोई देश में सोना नहीं बरस रहा है, वो वही का वही है। टाटा मोटर 60-63 रुपए का माल 1200 रुपए चला गया, अभी 700 रुपए आ गया तो लोग रो रहे हैं। वो 700 गया और 300 भी आ जाए तो क्यों रोना? जब 63 का माल 1200 हो सकता है तो 1200 से 400-500 नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। हर चीज को समझो, मार्केट है। जो कोविड के बाद ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने देखा ही नहीं है मार्केट कैसा चलता है। अब मार्केट दिखाएगा उनको 1-1.5 साल कि मार्केट चलता कैसा है। अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करेगा मार्केट में। पहले तो कहीं भी कुछ भी ले लिया बस, वो तो रॉकेट होना ही है। अब आएगा ना मजा, और अब ट्रेडिंग में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडर को चाहिए वोलेटिलिटी। ये जो चलता था ना, ये इस तरीके से हमेशा ऊपर, इतना छोटा छोटा मूव यहाँ पे ऊपर साइड का रहता था कि मूड खराब हो जाता था। अब कम से कम ये वोलेटिलिटी में मजा आता। भाई मेरे को तो मजा आ जाता ट्रेड करके। मैं तो चाहता हूँ 1-1.5 साल तक बाजार उठे ही ना, और ये गिरते ही रहे या कहीं भी इस तरीके से ट्रेड करे कि दोनों तरफ का ट्रेड मिले, मजा आ जाए, ये उठे ही ना मार्केट। और 4 साल से जो लोग तेजी देखा है ना, अब मंदी दिखाने की बारी है। जो हम लोग 10-12 साल से मार्केट में, हमें पता मंदी क्या होता है। अब थोड़ा उन लोगों को भी पता चलना चाहिए मंदी किसको बोलते हैं। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।